कई इलाके हैं, चाहे बीकानेर की बात की जाए, जोधपुर की बात की जाए या फिर जैसलमेर, बाड़मेर की बात की जाए। जैसलमेर के अंदर पूरी तरीके से देर रात ब्लैकआउट देखने को मिला, वहीं पूरे जो लाइट्स वगैरह है वो बन रहे हैं। श्रीगंगानगर के अंदर ब्लैकआउट देखने को मिला। बीकानेर में देर रात को जो ब्लैकआउट हुआ था उसको धीरे-धीरे सुचारू कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। फिलहाल कहा जा सकता है कि अब किसी तरीके से कोई वहाँ पर गोलीबारी या फिर बमबारी फिलहाल नहीं हो रही है। जी। बिल्कुल, यहाँ पर F-16 को तो मार गिराया ही गया है, लेकिन पायलट को भी पकड़ा गया है। देखिए, जैसलमेर के अंदर जिस तरीके से बॉर्डरी इलाका है, यहाँ पर जो सेना के काफी ठिकाने हैं, यहाँ पर जो पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान पर हमला करने से पहले ही इस तरह की जो तमाम तैयारियां हैं वो भारतीय सेना ने यहाँ पर मुकम्मल कर रखी थी। और भारतीय सेना ने जब जवाबी कार्रवाई यहाँ पर अंजाम दिया तो जब तमाम ड्रोन से उन ड्रोन्स को यहाँ पर मार गिराए गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से ड्रोन आसमान लौट रहे हैं और आसमान लौटने के बाद जिस तरीके से ये जवाबी कार्रवाई है वो अंजाम दी गई। जी। बिल्कुल, लगातार जैसलमेर पोखरण में पाकिस्तान के हमले जिन्हें नाकाम किया गया। आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर इसी बीच बता दें, पठानकोट और अमृतसर में सुबह सुबह धमाकों की आवाज गूंजी। पंजाब में 2 जगह हमला किया गया, ड्रोन और मिसाइलें दागी गई हैं। पठानकोट में सुबह 4:30 बजे 3 से 4 धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी है। अमृतसर में 5:20 पर धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। पठानकोट में पाक फाइटर प्लेन को भी मार गिराने की खबर सामने आई है। सुबह से ही 3 से 4 धमाके अभी तक सुनाई गई हैं और यहां तक कि पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को भी यहां पर मार गिराया गया है। पठानकोट, अमृतसर में सुबह सुबह धमाकों की आवाज, 3 से 4 धमाके सुबह सुबह सुनाई दिए हैं। तकरीबन 4 बजे ये धमाके किए गए, 2 जगह हमला बोला गया है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। 5:20 पर धमाके की आवाज सुनाई दी गई है और वहीं पाकिस्तान फाइटर प्लेन को यहां पर मार भी गिराया गया है। लगातार हमले यहां पर पाकिस्तान कर रहा है, कभी ड्रोन से हमला कर रहा है, कभी मिसाइलें दाग रहा है। हालांकि सभी को नाकाम किया जा रहा है। तमाम ऐसे फाइटर जेट्स जगह जगह से जो कि घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें नाकाम किया गया है, मार गिराया गया है। पठानकोट में भी पाकिस्तान का फाइटर प्लेन जिसे मार गिराने की खबर सामने आई है। सुबह सुबह धमाकों की आवाज पठानकोट में, अमृतसर में। इसके अलावा हमने देखा किस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी धमाके देखे गए। सुबह से ही धमाकों की गूंज सुनाई पड़ रही है। पाकिस्तान सुबह से ही हमला करना शुरू कर रहा है, लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत का मकसद साफ था कि रिहायशी इलाकों को, सेना के ठिकानों को निशाना नहीं बनाना, केवल आतंकी ठिकानों पर निशाना साधना है, आतंकियों की कमर तोड़नी है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान यहां पर लगातार रिहायशी इलाकों को, सिविलियन इलाकों को, सेना की चौकियों को यहां पर लगातार ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सभी को मुंहतोड़ जवाब देकर नाकाम भी किया जा रहा है, लेकिन ये साफ जताता है कि किस आतंकी माइंडसेट से पाकिस्तान चलता है। आशिक, सुबह सुबह पठानकोट में 3 से 4 धमाके कर दिए गए हैं पाकिस्तान द्वारा। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिश की गई कि भारत की जितनी भी बड़ी चीज है, चाहे हम पठानकोट की बात करें, चाहे जम्मू की बात करें, श्रीनगर की बात करें, तो इन इलाकों में जो है लगातार कोशिश की गई कि यहाँ पर टारगेट किया जाए। हालांकि जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी वजह से जो है ये तमाम जितने भी अटैक थे ये रुक गए। और लेकिन फिलहाल अगर हम सीमावर्ती इलाकों की बात करें, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से लगने वाले इलाके हैं, वहां पर लोगों को काफी ज्यादा नुकसान जो है अभी तक झेलना पड़ा। और अभी भी ये खबर आ रही है कि कई लोग जो इसमें मारे गए हैं, एक महिला के मारे जाने की खबर आ रही है। और फिलहाल स्थिति जो है काफी तनावपूर्ण है। अगर बाकी चीज की अगर हम बात करें, भारत की जितनी भी बड़ी पुलिस है उनको टारगेट पे लिया गया था, उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जिस तरह से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया है, तो वही दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सीमावर्ती इलाकों में काफी ज्यादा तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा,
बिल्कुल, लगातार यहाँ पर सभी हमलों को नाकाम किया जा रहा है, लोगों की सुरक्षा को भी इंश्योर किया जा रहा है। जावेद, मैं आपके पास आऊंगी। ड्रोन और मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं, लगातार नापाक हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि मुंह तोड़ जवाब हमारे यहाँ से भी लगातार दिया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान ने एक बार फिर से कल सीज़ फायर का उल्लंघन करके और उसने रिहायशी इलाकों को भारत के जो तमाम जो पाकिस्तान से लगा हुआ जो बॉर्डर इलाका है, जिस तरीके से अगर हम पंजाब की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, जिस तरीके से उसने कराना जवाब देते हुए, हरकत करते हुए उसने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। और जिस तरीके से मेरे सहयोगी आशिक मीर बता रहे कि किस तरीके से अब जो चीज़ें वो साफ़ हो पाएगी, क्योंकि कल रात तक पूरी तरीके से अगर हम कुपवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैकआउट था और जो यहाँ पर सेना की तरफ से जो कार्रवाई दी जा रही थी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान इसके बावजूद भी लगातार जो है वो बमबारी कर रहा था तमाम उन्हीं रिहायशी इलाकों में जो कि बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ है। हम आपको बता दें जो LOC के बिल्कुल पास में है। और लगातार अब सुबह का वक्त हो रहा है, हालांकि रात भर ब्लैकआउट था और जिस तरीके से हम यहाँ पर पूरी तरीके से कुपवाड़ा को अलर्ट पर रखा गया था और लगातार जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया था कि सभी लोग अलर्ट पे रहें और कोई भी मतलब किसी तरह से कोई भी लाइट का इस्तेमाल ना करें। और लगातार आवाज़ें साफ़ हो रही थी। अब जिस तरीके से कैजुअलिटी की बात अगर हम करें तो अभी तक किसी कैजुअलिटी की जानकारी अभी नहीं मिली है, लेकिन ये ज़रूर अभी तक जानकारी मिल रही है कि बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है और उसमें ज़्यादातर नुकसान हुआ है। लेकिन फ़िलहाल अब ये नुकसान कितना है ये अभी कुछ देर बाद साफ़ हो पाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से जम्मू की बात करें, कुपवाड़ा की बात करें या इसके अलावा जम्मू कश्मीर के और जो दूसरे बारामूला जो बॉर्डर इलाका है, LOC का बिल्कुल इलाका है पड़ता है, इसके अलावा पंजाब की अगर हम बात करें और जिस तरीके से उसके मिसाइल्स और उसके ड्रोन सिस्टम को भारत की तरफ से नाकाम किया गया एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए। बिल्कुल और जावेद, ऐसे में लगातार भारत का चक्रव्यूह एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर लगातार इन तमाम मिसाइल के अटैक को ध्वस्त करता चला आया है। लगातार अपडेट्स आपको दे रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, बढ़ते तनाव पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस कुछ बोलते नजर आए। उन्होंने कहा, हमने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई से मना किया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव परमाणु जंग में ना बदले, हम इस जंग के बीच में नहीं पड़ेंगे, JD वेंस से बोलते नजर आए हैं। तनाव को कम करें दोनों देश और भगवान न करे परमाणु युद्ध हो, भारत से हथियार डालने को नहीं कह सकते। तो JD वेंस का ये बड़ा बयान, परमाणु जंग में ना तब्दील हो ये तनाव और हम भारत से हथियार डालने को भी नहीं कह सकते। हालांकि इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमारे सहयोगी आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आनंद, भारत से हथियार डालने को कह नहीं सकते और हस्तक्षेप करने से यहाँ पर मना करते नजर आ रहे हैं JD वेंस। जी हर्षा, देखिए जिस तरह से US के उपराष्ट्रपति JD वेंस का ये बयान जो सामने आया है, एक साक्षात्कार के दौरान में US की एक बड़ी मीडिया हाउस को उन्होंने अपना एक साक्षात्कार दिया और उसमें इन्होंने ये बात कही कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा है, उसमें US का जो रोल है वो काफ़ी जो है लिमिटेड फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि US ना भारत को ना ही पाकिस्तान को कह सकता है कि वो अपने हथियार डाल दे। वहीं उन्होंने साथ के साथ ये भी कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया, तो उनका कहना था सीधे तौर पे JD वेंस का कि पाकिस्तान को उन्होंने एहतियात बरतने के लिए बोला था और उनसे कहा था कि टेंशन्स को आप एक्सकेलेट ना करें, मगर पाकिस्तान ने उसके विपरीत ये काम किया है इस वक्त में जब दोनों ही न्यूक्लियर पावर नेशंस एक दूसरे के आमने सामने हैं। और वहीं उन्होंने फिर कहा कि जब ऐसे में दो न्यूक्लियर नेशंस आमने सामने होते हैं तो ऐसे में न्यूक्लियर पावर कोई यूज ना करे, भगवान ना करे कि इस तरह की स्थिति पैदा हो। हालांकि दोनों ही देश से उन्होंने उम्मीद की कि वो डायलॉग और डिस्कशन से ये सारी जो पूरी तनाव भरी जो 2 दिन की सिचुएशन रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ख़ास तौर पे जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था, उसके बाद में जब 9 ठिकानों पर भारत ने हमला किया था, 4 पाकिस्तान में और 5 POK के इलाकों में, तो उससे साफ तौर पे JD वेंस ने कहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को उकसाया, मगर उसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए था कि वो मामले को और एक्सीलेट ना करे।
वो उसको वहाँ पर संयम बरतने की ज़रूरत थी। और उसके साथ में ही जेडी वेंस ने अपना एक और रूप दिखाया और उस पे उन्होंने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान भारत दोनों लड़ते हैं तो हम किसी को भी मना नहीं कर सकते हैं। हम बस यही चाहेंगे कि जो दोनों देश हैं वो डायलॉग और डिस्कशन से ये पूरे मामले को, जो तनावपूर्ण मामला अभी बन चुका है, उसको जितनी